الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, आप सब कैसी हैं? आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह करे कि आपको और हमारा रमज़ान बेहतरीन गुजरे और अभी तक के रमज़ानों में और आगे के इससे भी बेहतर गुजरे इंशाल्लाह आमीन। और अल्लाह ताला हमें इबादत करने का खूब मौका फ़राहम करें इंशाल्लाह आमीन। तो अभी मैंने शुरू कर दी थी डेकोरेशन। और डेकोरेशन जो है ना, ये मैंने कुछ चीज़ें शीन से मंगवाई थी, जैसे कि ये कर्टन्स जो हैं ये मैंने शीन से मंगवाए हुए हैं। और जो जैसे फ्लावर की या पत्ते वगैरह है ना, उनकी बेल जो होती है वो मैंने कुछ जो है वो यहाँ से लोकली ले ली थी, कुछ मैंने मंगवाए हैं। तो ओवरऑल जो मैंने माइंड में सोचा हुआ था माशाल्लाह से उसी तरह से रिजल्ट आया। ये ना बड़ी प्यारी ऐसे झालर सी लगती है। और अगर आप करीब से देखें तो ये बहुत शिमरी और शाइनी है। तो वीडियोस में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन ये इतनी ग्लॉसी है ना, इसमें इतनी चमक है कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो जो केबल टाइज होती है ना, उनके थ्रू मैंने इनको कनेक्ट किया ताकि हिलते ना रहें। ये रॉड मेटल के ना, तो उस पर ये मूव करते रहे तो सारा काम ख़राब रहना है। अच्छा, फिर इनको मैंने दो पार्ट में करके और फिर साथ में जो है वो इसको एक साइड पे जैसे कर्टन्स लगाते हैं उससे लगा दिया। और मेरे माइंड में ये था कि इसके ऊपर क्या लगाना है। पहले मेरा जो रॉड है ना ऊपर से, पहले मेरा सिंपल प्लान था कि एक पत्तों वाली बेल लाइट्स वाली लेके ना वो लगा लूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मुझे कोई प्यारे फ्लावर्स मिल गए ना तो मैं वो लगा दूंगी। और प्योर वाइट मिल जाए तो क्या ही बात है। लेकिन प्योर वाइट इतने प्यारे नहीं मिले थे जितने ये लाइट पिंक से थे। और वो ना हम जब डे टू डे पे गए थे, हालांकि रमज़ान में दिन थे पर ऐसे लग रहा था चीज़ें ख़त्म ही हो गई हैं। तो जो मिला फिर मैंने वो ले लिया। तो ये लाइट पिंक से मैंने इसके ऊपर लगा लिए। तो ये भी बहुत क्यूट लग रहे थे, तो इनको ऐसे रोल करके तो बस इसके ऊपर लगाती जाऊंगी। इनके साथ तो कोई भी इनके ऊपर लाइट नहीं थी, तो लाइट की स्ट्रिंग्स मैंने अलग से ली हुई थी, तो वो भी यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगी तो फिर क्यूट सी लाइट बन जाएगी। الجبار المتكبر ये मैंने शीन से मंगवाया था, बहुत सस्ता सा था, आई थिंक 20-30 दिरहम में था। और ये ना 5 मीटर लंबी बेल है, लाइट वाली ना। और ये बैटरी से चलती है। तो मैंने क्या किया कि अच्छी तरह इसको एक साइड पे लगा के फिर इसको मैं टेबल के नीचे से दूसरी तरफ ले गई और बाकी की जो है मैंने उसके ऊपर भी लगा ली, दूसरी रॉड पे भी। तो ये बड़ा अच्छा सीन हो गया कि एक ही बैटरी से चलने वाली इतनी बड़ी बेल है कि अच्छी तरह से दोनों तरफ लग गई थी। الخالق टेबल रनर जो है ना वो डालने की बारी थी, और मैंने जो भी सारी चीज़ें ली उसमें मैं टेबल रनर भूल गई थी, या फिर मैं कोई प्लेसमैट्स ही ले लेती। खैर अब मैं सोचे जाई थी मैं क्या करूं। इसको क्लीन करने के बाद मैंने एक मैट निकाली जो कि मैंने बड़ी टेबल के लिए मंगवाई हुई थी। और सॉरी, वो टेबल रनर बड़ी टेबल के लिए था, लेकिन अब उसको मैं छोटे पे ही एडजस्ट कर लूँगी। खैर एक और काम मैं क्या कर रही हूँ कि जो बैठने के लिए बेंच था ना इस सेट के साथ, उसको मैंने उधर वॉल के साथ कर दिया है। और ये चेयर्स आमने सामने रखती हैं ताकि बैठ के हमें रमज़ान में मज़ा आए आमने सामने बैठे होना, क्योंकि साइड पे रॉड है तो वो दो चेयर्स वहाँ पे वैसे भी एडजस्ट नहीं हो रही थी अच्छे से। छोटे टेबल की वजह से ना जगह काफ़ी बन गई है, तो एक एक्स्ट्रा स्टूल भी रख लिया, वरना तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कोई फालतू चीज़ मैं अपने इस लाउंज में रखूं। तो खैर लास्ट ये था, सेंटर में मैंने कुछ ज़रूर लगाना होता है। लैंटर्न वगैरह भी मेरे इरादे थे, पर वो मैंने इस डेकोरेशन के साथ मुझे लगा टू मच हो जाएंगे, तो वो फिर मैंने ऐड नहीं किए। अच्छा, अब ये टेबल रनर मैंने वही निकाला जो बड़ी टेबल के लिए था, अभी यूज़ नहीं किया हुआ, तो इसको मैंने एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख के ना तो गुजारा कर लिया। इसको नीचे भी डाला जा सकता है दोनों टेबल की साइड से, पर वहाँ पे रॉड है ना तो उसमें फंस जाएगा। टेबल की डेकोरेशन हो गई है, क्योंकि अगले दिन तो रोज़ा था तो मुझे ये काम फटाफट निपटाने थे ताकि बाकी भी काम कर सकूं। तो अब आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। القهار الوهاب الرزاق الفتاح الفتاح अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल लुक इसकी बहुत अच्छी आई थी, जैसे मैंने इमेजिन किया था उसी तरह ही उसका रिजल्ट आया है। और बाकी ये जो है सोफ़ाज़ के लिए बस मैंने यही लिए थे, आपको मैंने दिखाए थे उस वक्त। तो बस ये हमारा सोफ़ा की साइड भी डेकोरेट हो गई। और बस मैंने ओवर डेकोरेट नहीं करना पूरे घर को, बस छोटी छोटी सी जैसे लाइट्स होती हैं, स्ट्रिंग्स, बस वो रख दूंगी। और ये बफ़े टेबल को तो क्यूट सा बनाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। الباري المصور الغفار तिहामी आया तो तिहामी हेल्प कराने लग गया, क्योंकि अभी ये लोग तरावी पढ़ के आए थे। और मैं भी इंशाल्लाह कल से मेरे भी इरादे हैं कि मैं भी तरावी पढ़ने जाऊंगी, और इस दफ़ा तो इंशाल्लाह मैं कोई तरावी मिस नहीं करूंगी। यहाँ पे क्या है कि पूरा कुरान पाक नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ पे मेन मेन जो आयात होती हैं जो चूज़ की होती हैं वो पढ़ाई जाती हैं। तो लेकिन जो तरावी का जो मज़ा होता है, जो सुकून होता है, जो कम्फ़र्ट मिलता है ना, कि वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। तो आप बताएं किस कंट्री से आप देख रहे हैं वीडियो, और आपकी कंट्री में लेडीज़ के लिए तरावी का ऑप्शन है या नहीं। सऊदी अरब में जिस वक्त मैं थी आज
से 5-6 साल पहले, उस वक़्त तो ऐसा कोई मस्जिद नज़र नहीं आती जिसमें इस तरह लेडीज़ एहतमाम करें। तो यहाँ पे तो इतनी लेडीज़ आई होती हैं। यहाँ पे ना यूएई में एक माहौल है, मुझे दुबई का तो नहीं पता, लेकिन शारजाह में ना इस्लामिक माहौल बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी लेडीज़ सारे अबाया पहन के आई होती हैं पढ़ने के लिए जब तरावी। القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال यहाँ वो डेकोर इतनी अच्छी थी, वहाँ ये देखिए कितनी फ़ुज़ूल, इंतहाई फ़ुज़ूल ये ना फॉल लीव्स थे जो मैंने मँगवाए तो किसी और काम के लिए थे, पर मैंने अभी यहीं रख दिए। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे मैंने यहाँ से उठाए होंगे क्योंकि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा ख़ैर, तो ये मैंने अपनी टेबल के लिए ना एक मँगवाया था बुक रैक, और उस पे लिखा हुआ है इक़रा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। तो बस अब मैं उसको निकाल के यूज़ करने लगी हूँ। मैंने आपको दिखाया था पर मैंने उसको बनाया नहीं था। मैंने कहा इंशाल्लाह टाइम आने पे इसको बना लूँगी। तो ये मेटल का बना हुआ है और इसके दरमियान में इंडेंटेशन बनी हुई है, तो वहाँ से आप इसको बेंड कर सकते हैं। तो ये 2 सेपरेट पार्ट्स होंगे। ये जैसे इसको ऐसे रख लिया और इक़रा, ये देखें ये साइड पे कर दिया है आधा वर्ड। एक यहाँ पे लिखा हुआ है रा, दूसरी साइड पे लिखा हुआ है, और उसको भी इसी तरह हम बेंड कर लेंगे। तो ये देखिए मेटल है, हैवी है, और दूसरी बात ये कि अलिफ की वजह से ना उसको सपोर्ट भी मिली हुई है, तो ये गिरता बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ही खूबसूरत है। तो मैंने सोचा जो इस्लामिक बुक्स रखनी होती है ना उसके लिए बहुत ही प्यारा लगेगा। इवन इस्लामिक ना भी हो तो बहुत क्यूट लगेगा। ये देखें, इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 2 सेपरेट है ना, तो इनको दूर दूर भी कर सकते हैं अगर बुक्स बहुत ज़्यादा है तो। الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي बस अब ये एक-एक स्ट्रिंग लगानी थी मैंने विंडोज़ पे, और उसके बाद ये काम ख़त्म हो जाना था। और मैंने इस दफ़ा प्रेयर कॉर्नर बनाने का भी सोचा, क्योंकि जब मैं डे टू डे पे गई ना, तो वहाँ पे बड़ी प्यारी-प्यारी सी चीज़ें आई हुई थी जिससे मुझे लगा कि मैं प्रेयर कॉर्नर बना सकती हूँ। तो उसके लिए भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बाय द वे, बहुत से लोग कहते हैं कि ये डेकोरेशन की तरफ कौन क्यों चले गए हैं ये वो। देखिए ज़माने वैसे ही बड़े बदल गए हैं, लोग फ़ैशन, नख़रा, उसमें कितनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। तो अगर हमने अपने घर को थोड़ा-सा रमज़ान मुबारक महीने के, इस्लामिक महीने के तौर पे अगर हमने उसपे थोड़ा-सा डेकोरेट कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि हमने इसमें कुछ शिर्क कर दिया है, कोई बिदअत कर दिया है, कुछ कर दिया है। तो फ़ोकस उन जगहों पे करना चाहिए जो गलत है, जो जिसमें कोई गुनाह नहीं है, तो उसके ऊपर पता नहीं, वो लोगों के करीन जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके ऊपर जो उनके शयातीन है ना उनका ज़्यादा साया होता है, जिस वजह से उल्टी बातें बस करनी होती हैं। तो ये हमारी जी मस्जिद है, ये हमारा प्रेयर कॉर्नर है, और यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ मोस्टली। तो वो फिर मिशी कहता है मम्मा मैंने भी इधर ही पढ़नी है, तो मैंने कहा हाँ, सारे आके इधर पढ़ो। बच्चों को तो शौक होता है ना, इसी वजह से ही अच्छा लगता है कि बच्चों का रमज़ान की अहमियत बच्चों को पता चलती है। तो ये देखिए, ये हमारी मस्जिद, और ये यहाँ पे तस्बीह भी मिल रही है, यहाँ पे फैमिली कॉर्नर भी है, ग्रैटिट्यूड जर्नल, और साथ में हसनात चैलेंज। शायद मैं इसको इसकी जगह चेंज कर दूँ, तो ऐसी होगी फाइनल लुक। المنبت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن तो ये थी अगले दिन की सहरी, जिसमें हमने फ्रोज़न पराठे मँगवा लिए, क्योंकि मैं तो जो है ना वो सेटिंग करती रह गई ना, तो फिर ये था कि अगले दिन से मैं रूटीन पे आ जाऊँगी और पराठे वग़ैरह हम घर पे ही बना के खाएँगे, क्योंकि ना ये फ्रोज़न पराठों से बहुत प्यास लगती है। ख़ैर, तो ये तो थी हमारी सहरी, और इफ्तारी के लिए जो है ना वो मैंने ग्रोसरीज़ वग़ैरह मँगवाई थी, और बस उनको मैंने फ्रिज में रखना था और फिर काम शुरू करना था। पर शहज़ाद ने ये कहा था कि नहीं, आज इफ्तारी भी बाहर से ही ले आते हैं। वही पकोड़े समोसे, यहाँ पे एक नई पाकिस्तानी शॉप मिली है, उनके बिल्कुल देसी स्टाइल की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से हम फिर ये चीज़ें ले आए थे। तो ख़ैर
ये अमेज़न से फ्रूट वगैरह मँगवाया हुआ था, बस इसको फ्रिज में रखना है। तो यानी कल जितना काम किया था ना, और कल आपने तो सिर्फ़ डेकोरेशन देखी, उसके अलावा भी सारा दिन घर पे बहुत काम थे, और मेरा ख़्याल है ये सारी क्वीन्स का यही है कि रमज़ान से 1-2 दिन पहले खूब भाग-दौड़ लगती है। तो वो फिर शहज़ाद को ये था कि बस रेस्ट करो। एनीवेज़, तो ये खाना मैंने लेकिन बनाना था अगली सहरी के लिए, और इसमें मैंने प्याज़ डाले हैं, साथ में धनिया और मिर्चें डाली हैं। तो मैं बना रही हूँ कीमा, और ये बड़ा मज़े का लगता है। सादा कीमा होता है, इसमें कोई आलू, मटर कुछ भी चीज़ नहीं होती। बहुत मज़े का लगता है, और ये ना सुबह नाश्तों में पराठों के साथ बहुत टेस्टी लगता है। ख़ैर, तो तिहामी जो है वो कह रहा था, मामा मैं ना, वो रोज़ा बहुत लग रहा है, तो मैं आपकी हेल्प क्या कराऊँ, काम कैसे लगूँ? तो मैंने कहा चलो आप ना ये चीज़ें खोल लो और जाके टेबल पे सेट कर दो। तो ख़ैर वो थोड़ा-सा ब्राउन हो गया, उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया, और साथ में कीमा डाल दिया है, और इसको बस मैंने अब पकने के लिए रख दिया है। उतनी देर में तिहामी इतना क्यूट, उसको ये कि मम्मा का न्यू टेबल रनर है, तो उसके ऊपर कोई ऑयल ना लग जाए, तो वो टिश्यू रख-रख के तो चीज़ें रखने लगा हुआ है। और मुझे आके बता रहा था, मम्मा ने टिश्यू रखे हैं, आपका टेबल रनर जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। मुझे इतना प्यार आया, मैंने कहा चलो बिल्कुल ठीक है। बच्चे हैं ना, उसको ये नहीं पता कि वो लुक उसकी कैसी हो जाएगी कि नीचे टिश्यू पड़े हुए हैं और ऊपर ऊपर प्लेट्स रखी हैं, पर मैंने उसे बिल्कुल नहीं मना किया, क्योंकि ये मज़े से प्यार से वो कर रहा था कि भई मम्मा की चीज़ों को मैं ऑयल नहीं लगने दे रहा। الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك. बस इफ्तारी का भी टाइम हो गया था, और ऐसा था पहला रोज़ा सहरी और इफ्तारी को लेके। बाकी इबादतों के लिए तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। पूरे साल में हमें 29 या 30 दिन मिलते हैं, तो वो तो हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ, वो जो होम मैनेजमेंट थी वो बिल्कुल जो है ना, वो ऐसी थी जैसे मैंने आपसे शेयर कर दी है, और रियल लाइफ़ है, तो मैंने सोचा कि सब रियल ही आपसे शेयर करती हूँ। आई थिंक मेरी वीडियोज़ में आपने पहली बार ऐसे देखा होगा कि ना सहरी जो है घर पे बनी है, ना इफ्तारी पहले रोज़े पे ना, वरना तो बड़ा तमाम पहले तैयार किया होता है। इस बार नहीं हो सका, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से। ख़ैर, उसके बाद हमारा प्लान ये था कि हामी ने तो सब बड़ा प्यारा सा सेट कर दिया। हमने इफ्तारी करनी थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद ना फिर बस थोड़ा-सा ही टाइम था चाय पीने का, और फिर उतनी देर में ना वो इशा हो जानी थी। तो इशा होते ही हमने नीचे चले जाना था, ताकि हमें जगह मिल जाए, वरना अगर जमात तक का वेट करते हैं ना कि अभी जाते हैं, अभी जमात होती है, अभी पकड़ लेते हैं जमात, तो फिर तो बहुत देर हो जाती है। फिर बाहर टेंट में जगह मिलेगी, तो हम चाह रहे होते हैं मस्जिद में मिल जाए आराम से। तो ख़ैर, मैं यहाँ पे भी इफ्तारी में थोड़ा-सा ही टाइम था, तो मैं ये कीमा बाकी का इसका कर रही थी, और फिर बाकी मैंने इसे दम पे रख के ना, तो सोचा था चली जाऊँगी, और फिर ये अच्छा-सा पकता रहेगा। अभी मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, नमक, मिर्च, मसाला और हल्दी डाल के ना, तो भुनाई इसकी अच्छी तरह से मैंने करनी शुरू कर दी है, और ताकि उसकी जो रॉ स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए। और ये पिज़्ज़ा जो है ना, ये भी हमें पाकिस्तानी शॉप से मिला है, ये बड़ा ही मज़े का होता है, इसके चीज़ पुल भी बड़े मज़े का होता है। ख़ैर, अभी आपको दिखाते हैं हमने लिया क्या था। उसके बाद ये जब अच्छी तरह से भुन गया ना, तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिए, मेथी डाल दिया, और थोड़ा-सा पानी डाल के ना इसको कवर करके रख दूँगी। ये लास्ट स्टेप है। बिल्कुल लास्ट में जब ये तैयार हो जाएगा ना, तो फिर इसको इसमें हमने गरम मसाला डालना है। तो मैंने इसको ढीला-ढीला सा रखा है, शहज़ाद ने कहा पानी इसमें रहने दो, क्योंकि ड्राई वाला नहीं दिल करेगा, और ये वाला तो हमेशा मैं ढीला बनाती हूँ। तो आपने भी बनाना वो ज़रूर ट्राई करना, मज़े का लगेगा, और रेसिपी मैं लिख दूँगी नीचे कमेंट्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। रमज़ान हो और रूह अफ़ज़ा ना हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट थी रूह अफ़ज़ा की, इवन मुझे भी थी। शहज़ाद ने थोड़ा पिया था, पर मैंने भी बच्चों के साथ काफ़ी रूह अफ़ज़ा पी लिया था। बस अगले दिन से मैं हर चीज़ का ख़्याल रखूँगी, चाहे तो वो खाना बनाना है या खाना खाना है, आई विल टेक केयर। और बस इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं, और ये था हमारा इफ़्तार, जिसमें हमने जो है अंडा शामी बर्गर थे, और थोड़े से पकोड़े थे, और साथ में जो है वो समोसे, जिसने जितना खाना था ना बस उतना से लिया था, और पिज़्ज़ा। मैंने सिर्फ़ ये बर्गर खाना था और थोड़े से पकोड़े, तो बस मैंने अपने लिए तो वही लिया था। तो बस उसमें आइस वग़ैरह भी डाल दी रूह अफ़ज़ा में, और फिर साथ में भी इफ़्तारी हो गई थी। हमने रोज़ा खोल लिया था, और उसके बाद बाकी की चीज़ें हमने रखी, और बस हमारी ये थी इफ़्तार। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख़्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ذو الجلال والإكرام.